लियो द ब्रेव शावक और विस्परिंग वुड्स का रहस्य। एक समय की बात है, घने और जीवंत विस्परिंग वुड्स के बीच में लियो नाम का एक जिज्ञासु छोटा शेर शावक रहता था। लियो का दिल शेर की तरह बहादुर था और उसकी आंखें रोमांच के उत्साह से चमकती थी। लियो अन्य शेर शावकों की तरह नहीं था, उसे सवाना के शोर शराबे वाले खेलों का आनंद नहीं आया। इसके बजाय वह जंगल के शांत रहस्यों के लिए तरस गया। एक धूप वाली सुबह लियो ने बुद्धिमान बूढ़े बंदरों के एक समूह को विस्परिंग वुड्स के भीतर छिपे खजाने के बारे में उत्साहपूर्वक बातें करते हुए सुना। यह कहा गया था कि जो कोई भी खजाना ढूंढेगा उसे एक विशेष उपहार दिया जाएगा जो उनके सबसे बड़े सपनों को सच कर देगा। लियो के कान खड़े हो गए और उसका दिल उत्साह से दौड़ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जंगल के रहस्यों को उजागर करने और छिपे हुए खजाने को खोजने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। विस्परिंग वुड्स अपनी जादुई आभा के लिए जाने जाते थे, ऐसे पेड़ जो करीब से सुनने वालों को रहस्य फुसफुसाते प्रतीत होते थे। जैसे ही लियो जंगल में गहराई तक गया, पेड़ों ने साहस और दोस्ती की रहस्यमय कहानियां बुदबुदाना शुरू कर दी। लियो को बहादुरी की एक नई भावना महसूस हुई और वह आगे बढ़ता गया। अपनी यात्रा के दौरान लियो का सामना पोली नाम के एक शरारती तोते से हुआ, जो जंगल के जीवों पर चालें खेलना पसंद करता था। सबसे पहले पोली ने लियो को चिढ़ाया, लेकिन जल्द ही वे तेजी से दोस्त बन गए। लियो की बहादुरी और पोली की चतुराई ने उन्हें एक अपराजेय टीम बना दिया। जैसे जैसे वे विस्परिंग वुड्स में गहराई तक गए, उन्हें फिसलन भरी लताएं, अंधेरी गुफाएं और शरारती ऊदबिलावों से भरी नदी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लियो और पोली ने जंगल के प्राणियों को टीम वर्क का मूल्य सिखाते हुए प्रत्येक बाधा को दूर करने के लिए अपनी अद्वितीय शक्तियों का उपयोग किया। अंत में वे विस्परिंग वुड्स के मध्य में पहुंचे, जहां एक प्राचीन पेड़ लंबा और बुद्धिमान खड़ा था। पेड़ ने छिपे हुए खजाने के स्थान का खुलासा किया, जो चांदनी में चमकते झरने के पीछे स्थित था। लियो और पोली झरने के पास पहुंचे और उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्हें चमकती लताओं से सजी एक पेटी मिली। जैसे ही लियो ने संदूक खोला, हवा में जादू भर गया। बुद्धिमान बूढ़े बंदर लियो की बहादुरी और दोस्ती की प्रशंसा करते हुए प्रकट हुए। उस जादुई क्षण में लियो की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हुई, उसे जंगल के सभी जानवरों की भाषा समझने और बोलने की क्षमता प्रदान की गई। जब लियो और पोली ने अपने दोस्तों के साथ अपना नया उपहार साझा किया तो विस्परिंग वुड्स खुशी से गूंज उठा। उस दिन के बाद से बहादुर शावक लियो जंगल का बन गया, साहस और मित्रता के दूत। विस्परिंग वुड्स ने उनके साहसिक कारनामों की कहानियां सुनाना जारी रखा, जिससे जंगलवासियों की पीढ़ियों को बहादुर, दयालु और हमेशा एक नए साहसिक कार्य के लिए तैयार रहने की प्रेरणा मिली। और इसलिए जंगल हमेशा खुशी से रहता था। लियो की दहाड़ पेड़ों से गूंजती थी, एक अनुस्मारक की साहस और दोस्ती सभी के सबसे जादुई खजाने को खोल सकती है।